अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वोटेक्स। स्टूडेंट, आज हम लोग 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो ये चैप्टर आपने गौर से समझना है, यही बेसिक चीज़ें हैं सारी की सारी, पीरियोडिक टेबल सारा यही है। तो ये आपको आगे फर्स्ट ईयर के अंदर भी, सेकंड ईयर के अंदर भी ये चीज़ें काम आएंगी। तो स्टूडेंट, स्टार्टिंग पर मैनकाइंड को, ह्यूमन बींग्स को सिर्फ 9 एलिमेंट्स के बारे में पता था और वो उसी का इस्तेमाल करते थे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, तो 63 एलिमेंट्स जो थे वो डिस्कवर हो चुके थे। ये मेंडेलीव के दौर के अंदर 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। और अब मौजूदा दौर के अंदर देयर आर 118 एलिमेंट्स जो कि डिस्कवर हो चुके हैं। इस 118 एलिमेंट्स के अंदर 16 एलिमेंट्स को हम लोग बायो एलिमेंट्स कहते हैं। बायो एलिमेंट जिससे मिलकर हमारी बॉडी बनी होती है। और इस 16 बायो एलिमेंट्स के अंदर भी 6 मेजर एलिमेंट होते हैं और 10 ट्रेस एलिमेंट होते हैं। क्योंकि वो बात नहीं है हमारी, तो इसलिए यहाँ तक ही हम लोग रुकेंगे। तो स्टार्टिंग में सिर्फ 9 एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी, 9 एलिमेंट्स के बारे में पता था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम 63 एलिमेंट डिस्कवर हुए और फिर वक्त के साथ साथ मौजूदा दौर के अंदर अब 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। अब जैसे जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो साइंटिस्ट ने सोचा कि इन एलिमेंट्स को अरेंज भी कर देना चाहिए ताकि इनको स्टडी करना इजी हो और इनको एक छोटे से टेबल की फॉर्म में हम इसको अपने पास रख सकें। तो साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया ताकि वो एक ऐसा टेबल बनाएं जिसके अंदर एलिमेंट्स को वो रख सकें। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहली कोशिश जिस बंदे ने की, उस बंदे का नेम है डोब्रिनियर। तो उसने, इसको कहते हैं डोब्रिनियर ट्राइएड्स, उसने जो अपनी ग्रुपिंग की थी एलिमेंट्स की, उसको कहते हैं डोब्रिनियर ट्राइएड्स। डोब्रिनियर उस बंदे का नेम है। ट्राइएड्स का मतलब, ट्राई का मतलब होता है 3। तो उसने 3 3 की ग्रुपिंग की। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ग्रुप और पीरियड की डेफिनेशन देख लें कि ग्रुप क्या चीज़ होती है और पीरियड क्या चीज़ होती है। तो एक मैं यहाँ पर पीरियड की डेफिनेशन लिखने लगा हूँ और एक यहाँ पर ग्रुप की डेफिनेशन लिखने लगा हूँ। पीरियड क्या है? हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल रोज इन द periodic table, in the periodic table are called periods। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं इस तरह, हॉरिजॉन्टल जिसका सतह ज़मीन के साथ एंगल 0 डिग्री का हो तो उसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल सीधी। हॉरिजॉन्टल रोज इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स, वेयर एज ग्रुप्स क्या होते हैं? वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम्स इन द periodic table are called groups। तो वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल इस तरह स्ट्रेट अपवर्ड होता है और इसका सतह ज़मीन के साथ एंगल 90 डिग्री का होता है। तो हॉरिजॉन्टल रोज इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड। तो मौजूदा पीरियोडिक टेबल के अंदर देयर आर 7 पीरियड्स। ठीक है, हम लोग ये चीज़ें बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ग्रुप, देयर आर 18 ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो ये है पीरियड और ग्रुप की डेफिनेशन। तो डोब्रिनियर ट्राइएड्स ने क्या किया था? डोब्रिनियर एक जर्मन केमिस्ट था। इसने क्या किया, इसने एलिमेंट्स को 3 3 के ग्रुप्स की फॉर्म में अरेंज करना शुरू किया। इस तरह से अरेंजमेंट करता था कि जो सेंट्रल एलिमेंट जो है उसका एटॉमिक मास बाकी दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को जमा करके जब हम उसका एवरेज निकालते थे, 2 पर तकसीम करते थे, तो सेंटर वाले का
आ जाता था। तो इसके अकॉर्डिंग, डोब्रिनियर ट्राइएड्स के अकॉर्डिंग, द सेंट्रल और मिडल एलिमेंट हैज atomic mass average of other two elements। इसने तीन तीन के ग्रुप बनाए, जिसके अंदर अगर आप फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास को जमा करो और उसको 2 पर डिवाइड कर दो, तो सेंटर वाला जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास उतना निकल आता है। तो एक एग्जांपल आपकी बुक के अंदर दी हुई है डोब्रिनियर ट्राइएड्स की ग्रुपिंग की। तो उसके अंदर लिखा हुआ है कैल्शियम 40 इसका एटॉमिक मास है। जो सेंटर वाला एलिमेंट है वो है स्ट्रोंशियम 88, जबकि इधर है बेरियम 137। तो अगर आप 137 के अंदर 40 ऐड करो तो आपके पास बन जाता है 177, डिवाइड करो 2 पर तो आंसर आता है 88.5। तो इसका मतलब ये है कि सेंट्रल एलिमेंट जो है इसका एटॉमिक मास बाकी दोनों के एटॉमिक मास को अगर आप लोग ऐड कर लो और 2 पर डिवाइड करोगे तो आपके पास एक एवरेज आंसर आएगा। तो इसने कहा था द सेंट्रल और मिडल एलिमेंट हैज एटॉमिक मास एवरेज ऑफ अदर टू एलिमेंट के बाकी दोनों एलिमेंट के एटॉमिक मास को अगर हम लोग जमा करके 2 पर डिवाइड करें तो सेंट्रल एलिमेंट का एटॉमिक मास आपके पास आ जाता है। लेकिन इसके काम को बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिली, क्योंकि पहली बात तो उस वक्त एलिमेंट्स इतने ज़्यादा डिस्कवर नहीं थे हुए। दूसरी बात, इस तरह वो बहुत कम एलिमेंट्स को अरेंज कर पाया था। वेरी फ्यू एलिमेंट्स वर अरेंज अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू दिस रूल कह लो, दिस प्रिंसिपल कह लो, व्हाटएवर। तो ये था डोब्रिनियर ट्राइएड्स। इसने पहली कोशिश की थी एलिमेंट्स को अरेंज करने की 3-3 के ग्रुप्स में, लेकिन ये इसमें नाकाम हुआ, क्योंकि पहली बात तो वहाँ पर एलिमेंट्स इतने ज़्यादा डिस्कवर नहीं थे हुए। दूसरी बात ये थी कि इस तरह से वो बहुत कम एलिमेंट्स को अरेंज कर पाया था। तो अगर आपसे पूछे कि राइट डाउन द लिमिटेशन ऑफ डोब्रिनियर ट्राइएड्स, तो लिमिटेशन के अंदर ये लिखना है आपने, दीज आर द लिमिटेशन, कि किस वजह से उसका मॉडल जो है वो रिजेक्ट हुआ। इस चीज़ को हम लोग कहते हैं लिमिटेशंस। फिर इस बंदे के बाद दूसरी कोशिश जिसने की उसका नेम था न्यूलैंड, और चूंकि उसने पीरियोडिक टेबल को जो अरेंज किया था 8-8 एलिमेंट्स के ग्रुप में अरेंज किया था, इसलिए इसको कहते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स का लफ्ज निकला है ऑक्टा से, जिसका मतलब होता है 8। ऑक्टेव्स जो है ना ये निकला है ऑक्टा से, जिसका मतलब होता है 8। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स 1864 के अंदर एक ब्रिटिश केमिस्ट था न्यूलैंड, जिसने अपनी ऑब्जर्वेशन को लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की फॉर्म में पेश किया। उसने इस चीज़ को म्यूजिकल नोट्स के साथ कंपेयर किया। म्यूजिकल नोट्स, तो स्टूडेंट म्यूजिकल नोट्स मतलब जब आप एक कोई भी टोन बजाते हो, तो एक जब आप टोन मुकम्मल हो जाती है आपके पास, तो उसके बाद दोबारा से वही वाली टोन दोबारा से रिपीट होती है। तो इसने कहा था कि एलिमेंट्स को हम 8-8 के ग्रुप्स के अंदर अरेंज करेंगे, तो जिसके अंदर हर 8वां एलिमेंट जो होगा उसकी प्रॉपर्टीज पहले के साथ मैच करेंगी, रिलेट करेंगी। फॉर एग्जांपल, आपको जनरली एग्जांपल देने लगा हूँ कि मैं वैसे ही काउंटिंग लिखने लगा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो फर्ज करें ये पहला एलिमेंट है, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट। अब पहले एलिमेंट के बाद
हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले के साथ रिपीट होंगी। मतलब कहने का ये है, इसको छोड़ दिया 1 2 3 4 5 6 7 और 7वें के बाद 8वां एलिमेंट ये वाला आ रहा है। ठीक है, तो जिस तरह म्यूजिकल नोट के अंदर आप एक टोन बजाते हुए आते हो, फिर दोबारा से वही टोन रिपीट होती है। सिमिलरली यहाँ पर म्यूजिकल नोट्स के अंदर ये चीज़ जिस तरह रिपीट होती है एक टोन, बिल्कुल उसी तरह एलिमेंट्स को इस तरह अरेंज किया था कि हर 8वां आने वाला जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज पहले के साथ कंपेयर होती हैं, उसकी जैसी सिमिलर प्रॉपर्टीज उसके अंदर मौजूद होती हैं। तो 1 था, 1 को छोड़ दो, फिर इसके बाद यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हर 8वां आने वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले के साथ मैच करती हैं। तो ये है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसने कहा था कि अगर हम एलिमेंट को उनके एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर अरेंज करें, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर मतलब जिसका एटॉमिक नंबर कम है वो पहले आ जाएगा, जिसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मैस, जिसका एटॉमिक मैस पहले आ जाएगा वो पहले लिखेंगे, जिसका बाद में आएगा वो बाद में लिखेंगे। तो इस तरह इसने 8-8 की ग्रुपिंग की थी, लेकिन इसके भी काम को बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली। उसके पीछे भी रीज़न थी, क्योंकि इसके पीरियोडिक टेबल के अंदर नो स्पेस वाज लेफ्ट फॉर अनडिस्कवर एलिमेंट, कि अभी तक जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं थे हुए उसके लिए कोई जगह नहीं थी, इसने छोड़ी। ठीक है, और दूसरी बात ये कि उस वक्त नोबल गैसेस भी डिस्कवर नहीं थी हुई, नोबल गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। तो उस टाइम नोबल गैसेस भी डिस्कवर नहीं थी हुई। तो ये इसकी लिमिटेशन है। अगर पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आए, राइट डाउन द लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, तब आपने ये लिखनी है। नेक्स्ट है स्टूडेंट मेंडलीव्स, नेक्स्ट है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो स्टूडेंट पीरियोडिक टेबल के ऊपर क्वेश्चन चलती रही। तो मेंडलीव के दौर में टोटल 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। तो मेंडलीव ने क्या किया, मेंडलीव ने एलिमेंट्स को, उसकी एक प्रॉपर्टी थी एटॉमिक मैस, एटॉमिक मैस की बेस के ऊपर अरेंज करना शुरू किया। तो मेंडलीव के अकॉर्डिंग जो मेंडलीव ने बात की थी, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द periodic function of their atomic mass, जिसको हम लोग ए बी कहते हैं। तो मेंडलीव ने कहा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट की खसूसियात आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैस, कि वो रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैस। तो स्टूडेंट यहाँ पर पीरियोडिक फंक्शन से क्या मुराद है? पीरियोडिक फंक्शन का लफ्ज़, पीरियोडिक जो है ना, ये टाइम पीरियड वाला पीरियोडिक है। मतलब आप स्कूल के अंदर जाते हो, लेक्चर्स वगैरह लेते हो, तो पहला लेक्चर आपका 40 मिनट की क्लास होती है, फिर अगले लेक्चर की 40 मिनट की क्लास होती है। तो ये एक टाइम पीरियड है कि एक टाइम पीरियड के बाद दोबारा नई क्लास स्टार्ट होगी, वो भी 40 मिनट की होगी, फिर नई क्लास स्टार्ट होगी, वो भी 40 मिनट की होगी। सिमिलरली यहाँ पर है प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, के एलिमेंट की खसूसियात आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मैस, कि वो उसके एटॉमिक मैस के ऊपर डिपेंड करती है, कि एटॉमिक मैस के बढ़ने के साथ साथ उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज होती रहती हैं और दोबारा से रिपीट होती रहती हैं। मतलब अगर आपने 8 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया है,
तो एलिमेंट्स के अंदर पहले एटॉमिक मास ज़्यादा होगा, फिर अगला आने वाला जो एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ पहले वाले के साथ मैच करेंगी और फिर ऐसे ऐसे उसका एटॉमिक मास भी इंक्रीज करता चला जाएगा। तो खैर, अगर आपको इसमें कोई मसला आ रहा है तो आप इसे गौर से समझें दोबारा से, लेकिन अगर फिर भी कोई मसला है तो आपने ये डेफिनेशन को तो आपने अच्छी तरह से, जिसे कहते हैं ना, रट्टा मारना है। ये लाजमी पेपर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है। प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट की खसूसियात आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास, कि वो उसके एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करती हैं और वो इंक्रीज करती रहती हैं, रेगुलरली रिपीट होती रहती हैं। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास की बेस के ऊपर अरेंज किया गया था, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस जो थी वो हमें देखने को मिली। वो लिमिटेशंस बेसिक क्या थी? तो पहली और बहुत इम्पोर्टेंट लिमिटेशन वो ये थी कि आइसोटोप्स को किस तरह से उसके अंदर अरेंज करना है। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, H11, H12, H13। अब देखो, ये सारे हैं तो हाइड्रोजन के ही आइसोटोप, लेकिन इस वाले हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, इसका एटॉमिक मास है 2, इसका एटॉमिक मास है 3। तो हम इसको किस तरह से पीरियोडिक टेबल के अंदर लिखेंगे? क्या हम 3 बार हाइड्रोजन का लिखेंगे? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो आइसोटोप्स के ऊपर आ गया कि आइसोटोप्स की अरेंजमेंट हम लोग कैसे करेंगे उसके अंदर। दूसरा क्वेश्चन ये था कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका एटॉमिक मास सिमिलर है, एटॉमिक मास सिमिलर था। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो यहाँ पर आ जाता है निकल और कोबाल्ट। ठीक है, अब निकल का एटॉमिक मास भी 59 है और कोबाल्ट का एटॉमिक मास भी 59 है। तो किसको पहले लिखेंगे, किसको बाद में लिखेंगे, इसकी अरेंजमेंट कैसे होगी? तो जब ये वाली दो लिमिटेशंस आई तब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल भी रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो मेंडलीव ने क्या कहा था? प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास, के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक रेगुलर इंटरवल के बाद दोबारा रिपीट होती रहती हैं और वो एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करती हैं। फिर इसकी लिमिटेशंस हमने कुछ देखी। तो इसके बाद फिर जो मौजूदा पीरियोडिक टेबल है वो आया, जिसको कहते हैं पीरियोडिक लॉ। पीरियोडिक लॉ को 1913 के अंदर एच मोसले ने पेश किया, जब एलिमेंट की एक नई प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुआ। एटॉमिक नंबर, जब एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुआ तब एच मोसले ने पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर अरेंज करना शुरू किया। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर एक बहुत फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, इसकी कुछ खसूसियात हैं। तो पहली प्रॉपर्टी ये है, इट इंक्रीज रेगुलरली, इट इंक्रीज रेगुलरली फ्रॉम एटम टू एटम या वन एटम टू अदर एटम। तो इट इंक्रीज रेगुलरली, ये रेगुलरली इंक्रीज होता है, मतलब 1 के बाद 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4, 5, 6। ठीक है, तो पहली एटॉमिक नंबर की प्रॉपर्टी ये है, इट इंक्रीज रेगुलरली फ्रॉम एटम टू एटम, कि ये एटम से एटम इंक्रीज करती रहती है एक रेगुलर इंटरवल के साथ। सेकंड और प्रॉपर्टी जो है इसकी वो ये है, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, नो टू एलिमेंट्स हैव सेम एटॉमिक नंबर, कि किसी भी दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम नहीं है। एटॉमिक नंबर को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं। नो टू एलिमेंट्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर, के किसी भी दो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर एक जैसा नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, जो पीरियोडिक लॉ जो था उसकी डेफिनेशन क्या है आपके पास? प्रॉपर्टीज
of the elements are the properties of the element are the periodic function of their atomic number। अब स्टूडेंट यहाँ पर आपको ये पीरियोडिक फंक्शन के बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए ये पीरियोडिक फंक्शन है क्या चीज़। प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी एक ख़ास पीरियड एक ख़ास इंटरवल के बाद रिपीट होती रहती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के दो पीरियड आपके सामने लिखने जा रहा हूँ तो पहले नंबर पर तो हाइड्रोजन आ जाता है, लेकिन मैं सेकंड से स्टार्ट करता हूँ। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। तो इसके ऊपर आता है हाइड्रोजन और हीलियम। 1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये देखें कि ये जो है फर्स्ट ग्रुप। अब हाइड्रोजन जो है H1, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। लिथियम है, लिथियम 3 पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम है, सोडियम 11 पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर देखें हाइड्रोजन के पास भी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, इसके पास वैलेंसी +1 आ जाएगी। सिमिलरली बेरिलियम देख लें, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में भी 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर मैं बेरिलियम की बात करूं Be4 तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन। और मैं बात करता हूं मैग्नीशियम 12 की, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर भी आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ही हैं, जबकि बेरिलियम में भी 2 इलेक्ट्रॉन ही हैं। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो कहने का मतलब ये है प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी एक ख़ास पीरियड के बाद दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ से इस तरफ एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन फिर अगला पीरियड जैसे स्टार्ट होता है उसके अंदर भी एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उसके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर हैं, मैच कर रही हैं। लिथियम की मैं बात कर रहा हूँ, लिथियम के पास वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, वैलेंसी आ जाएगी +1। तो सारे ग्रुप की ओवरऑल वैलेंसी होगी +1। सिमिलरली सेकंड ग्रुप है, प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, वैलेंसी आ जाएगी +2। तो प्रॉपर्टीज यहाँ पर भी सिमिलर होगी। तो इस तरह से एलिमेंट्स को जब अरेंज किया जाता है तो उसकी प्रॉपर्टीज रिपीट होती रहती हैं। तो ये चीज़ है बेसिकली पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है। तो आपने पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एटॉमिक नंबर। तो ये उसके शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। तो आपने इसकी प्रॉपर्टीज लिख देनी है एटॉमिक नंबर की। ये बुक के अंदर वैसे भी लिखा हुआ है, या बुक के अंदर पिंक टेबल बना हुआ है उसके अंदर भी लिखा हुआ है। उसके अलावा आपने ये डेफिनेशन को एज इट इज़ ही रट्टा मारना है और इसको याद करना है, कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर में आपको कोई भी मसला है, कोई भी परेशानी है, तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।